SC ST और बैकवर्ड क्लास का वो सब शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जब खुद इस विधेयक के प्रति ईमानदार नहीं है, संविधान प्रदत्त आरक्षण के प्रति ईमानदार नहीं है। लखनऊ में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार और UGC कानून 2026 पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार SC ST और OBC के आरक्षण को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाया कि यदि UGC कानून वंचित वर्गों के हित में है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसका मजबूती से पक्ष क्यों नहीं रख पाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों का हवाला देते हुए कहा कि कई जगह आरक्षण नियमों की अनदेखी की गई है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि 116 नियुक्तियों में से 111 समान वर्ग से की गई है, जो सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है। SC ST और बैकवर्ड क्लास का वो सब शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। और हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 116 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, जिसमें 111 केवल फॉरवर्ड क्लास के हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय में भर्ती हुई हैं, सब में 90-95% फॉरवर्ड समाज के लोगों में भर्ती हुई। जितने भी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, इन सभी में मनमाने तरीके से भाजपा सरकार SC ST OBC के हकों पर डकैती डाल रही है। और इस विधेयक के माध्यम से वो केवल लालीपाप दिखा करके वोट लेना चाहती थी। लेकिन अच्छी बात है कि भाजपा की कलई खुल गई। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान की कसम खाने वाले लोग खुद संविधान के प्रति वफादार नहीं है। अगर संविधान के प्रति वफादार होते तो पैरवी के भाव में जिस तरीके से कल सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हुआ, शायद उसकी नौबत नहीं आती। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा था, वो खुल करके पूरे देश की जनता के सामने आ गया। और भारतीय जनता पार्टी जब खुद इस विधेयक के प्रति ईमानदार नहीं है, संविधान प्रदत्त आरक्षण के प्रति ईमानदार नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उससे न्याय की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से और भी भविष्य में आशंकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना भी नहीं कराएगी। यद्यपि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने घोषणा तो कर दिया है, हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन जातिवार जनगणना में भी वो कोई पेच ऐसा छोड़ देगी जिसके आधार पर उसमें भी मन चाहे तरीके से कोर्ट जाकर के लोग इससे ले लेंगे।